हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो चैप्टर है अकाउंट का +2 क्लास का वो है कंपनियों के खाते ऋण पत्रों का शोधन मीन्स कंपनी अकाउंट्स रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आपने इशू ऑफ डिवेंचर किया था, उस वक्त क्या हुआ था, कंपनी के जो डिवेंचर्स थे वो इशू किए जा रहे थे, मतलब कोई भी आके कंपनी के डिवेंचर्स को ले सकता है। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है कि अब कंपनी जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर्स परचेज किए थे डिवेंचर होल्डर्स ने, अब उनके पेमेंट को वापस किया जा रहा है, तो वो है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो चलिए लेके चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। आपको पहले तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताएंगे जिससे कि चैप्टर करने में आपको आसानी रहेगी, और बिना थ्योरेटिकल पोर्शन समझे और सुने आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। इस बात का आप सभी ध्यान रखें, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो ऋण पत्रों के शोधन का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है वैसा इसमें लिखा है। ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है ऋण पत्रों की ऋण पत्रधारी हैं जो की राशि को ऋण पत्रधारियों को भुगतान करना, मतलब डिवेंचर्स के अमाउंट को डिवेंचर होल्डर्स को वापस करना। दूसरे शब्दों में शोधन से आशय ऋण पत्रों पर देय राशि का भुगतान करके ऋण पत्रों के प्रति उत्तरदायित्व को समाप्त करना है, मतलब डिवेंचर होल्डर्स के जो पेमेंट है उनको दे के अपना कर्जा उतारना है कंपनी को। तो शोधन की जो शर्त है, रिडेम्पशन की जो कंडीशन है, डिवेंचर्स इशू के लिए जो एप्लीकेशन दिए गए थे ना, जारी किए गए थे परिविवरण में वर्णित होती है वही कंडीशन, वही जो उसमें लिखी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग हमें पैसे वापस करने हैं। तो शोधन की शर्त क्या है, ऋण पत्र सर्टिफिकेट जो है में स्पष्ट रूप से लिखी होती है। ऋण पत्रों का शोधन इसके निर्गमन की शर्त के अनुसार ही होता है, या तो निश्चित अवधि के पश्चात एक साथ पैसा इकट्ठा करके दे दो, या निश्चित अवधि के पहले ही वार्षिक किस्तों द्वारा अंशों के परिवर्तन के द्वारा, यानी बाजार में करके किया जा सकता है। मतलब कई सारे मेथड हैं भुगतान करने के, वो तो हम जब आपको धीरे धीरे एक न्यूमेरिकल टॉपिक लेके चलेंगे तो आपको समझा देंगे। आज हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल। तो अब बात आ जाती है भाई डिवेंचर होल्डर्स को हमें पैसे उनके वापस करने हैं। अब डिवेंचर होल्डर्स ये तो है नहीं भाई 1000-2000 रुपये वापस करने हैं, तो लाखों करोड़ों का हिसाब होता है, और इतना सारा एकदम से हम पैसा मतलब कंपनी कैसे वापस करेगी, इसी विषय पर बात आज होने वाली है। तो इनका पैसा कैसे वापस करेगी, उसके लिए उनको पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा इधर उधर से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्तीय साधन, मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो कौन कौन से वो सोर्स होंगे, धन की व्यवस्था कैसे कैसे कंपनी करेगी, सुनिएगा। तो धन की व्यवस्था करने के लिए कंपनी रिडेम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर नए अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त धन से में से भी कंपनी भुगतान कर सकती है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, पूंजी में से भुगतान कर सकती है कंपनी, पैसे वापस करने ना भाई। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से भी शोधन मतलब भुगतान करेगी। तो कौन सी कंडीशन अपनाएगी, वो कंपनी की स्थिति पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। फिलहाल जो हम एक करके इनके बारे में बता सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि उन सोर्सों के नाम बताइए जो इनकी भुगतान करने के लिए यूज करती है कंपनी। तो 4 नंबर में ना आ जाए इसलिए हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले है कि रिडेम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, कि जब कंपनी के ऋण पत्रों के शोधन के लिए धन की आवश्यकता होती है तो कंपनी उस समय नए समता अंश और पूर्वाधिकार अंश मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को इशू करके नए डिवेंचर्स को इशू कर लेती है। इसके निर्गमन से क्या है, धन की प्राप्ति करने में, भुगतान करने में आसानी रहती है। तो इस तरह से कंपनी रिडेम्पशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फ्रेश शेयर, मतलब नए शेयरों को इशू करके पुराने शेयरों का भुगतान कर देगी, ठीक है। उसके बाद ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, कि जब पैसों का हिसाब नहीं बन पाएगा, नए शेयरों को रिडेम्पशन नहीं कर पाई कंपनी डिवेंचर्स को, तो कंपनी अपनी पूंजी में से भी उनके भुगतान करे, क्योंकि भाई ले रखा है 6-7 साल 8 साल 10 साल के लिए पैसे, तो अब वो पैसे वापस देने का समय आया तो देने पड़ेंगे। तो कंपनी आउट ऑफ कैपिटल पूंजी में से भुगतान कर सकती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब ऋण पत्रों के शोधन के लिए लाभों का प्रयोग नहीं किया जाता तो इसे पूंजी में शोधन कहा जाता है। अगर प्रॉफिट में से नहीं दे रहे तो समझ लो आउट ऑफ कैपिटल है केस। तो ऐसी दशा में लाभों में से किसी भी राशि को ऋण पत्र शोधन संचय मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। ऐसी कंडीशन में हमें DRR नहीं बनाना है, बस ये ध्यान रखना आपको। बाकी इसमें एक अच्छी सी लाइन यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, सेबी द्वारा जारी किए दिशा निर्देश के अनुसार शोधन प्रारंभ करने से पूर्व पहले मतलब निर्गमन किए गए ऋण पत्रों के कम से कम 25% के बराबर एक ऋण पत्र शोधन संचय डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट का निर्माण करना आवश्यक है। ऋण पत्रों को पूर्णतः पूंजी में शोधन करना संभव नहीं है, तो ये पहले से उसने बता दिया हमें। उसके बाद ऋण पत्रों का लाभों में से भी शोधन होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में आप सुनिएगा। लाभों में से शोधन का अर्थ है कि निर्गमन ऋण पत्रों के बराबर राशि, मतलब कि ऋण पत्रों की राशि का 100% को लाभ हानि विवरण के अधिक के मतलब सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से एक नए खोले गए ऋण पत्र शोधन संचय खाते DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया
जाता है तो इसे लाभों में से शोधन कहा जाता है। समझ आ गई ना, मतलब प्रॉफिट में से डीआरआर में ट्रांसफर करना लाभों में से शोधन कहा जाएगा। क्योंकि ऋण पत्र शोधन संचय में से लाभ हस्तांतरित करने से लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ घट जाते हैं। इसका अर्थ है कि ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित किए गए लाभांश विवरण के लिए उपलब्ध न होकर ऋण पत्र शोधन में किए गए प्रयोग किया जाएगा, मतलब भुगतान करने में वो पैसा प्रयोग किया जाएगा, उसको डिविडेंड के रूप में बांटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको मैंने बताया 3 कंडीशंस हैं भुगतान करने की, जो आपको पता चल गई हैं। यहाँ पे सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी रहेगी। एक तो क्या है कि डीआरआर का निर्माण केवल गैर परिवर्तनीय जो बदले नहीं जा सकते डिवेंचर्स, उन्हीं के लिए किया जाएगा। दूसरी बात है कि जो भुगतान करने से पहले जो कुल टोटल अमाउंट है उसमें से 25% डीआरआर में आपको जरूर डालना है, मतलब बनाना पड़ेगा डीआरआर 25% का। इस बात का आपको ध्यान रखना है सेबी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग। और डीआरआर बनाने में जो डिस्काउंट है, छूट है, किसके लिए है वो यहाँ पे बताया गया आपको कि रूल 2014 नियम 18(7)(c) के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित अन्य वित्तीय संस्थाएं होंगी, बैंकिंग कंपनियां होगी जो निजी रूप से और सार्वजनिक रूप से निर्गमित सभी ऋण पत्रों के लिए होंगी, और नेशनल हाउसिंग बैंक हो गए, तो इनके लिए क्या है डीआरआर की छूट होती है। ठीक है जी। उसके बाद है एक बात हो रहा है, आपको 15% विनियोग भी करना होगा, तो वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का 15% विनियोग करना है, मतलब ऋण पत्रों को डिबेंचर्स के जो पेमेंट करेंगे उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि आपको भुगतान करने में आसानी रहेगी। और वो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और ऋण पत्रों की पेमेंट करने की 4 मेथड हैं। ठीक है, ऋण पत्रों के भुगतान के 4 मेथड हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक साथ भुगतान कर सकते हैं, लॉटरी मेथड से भी हो सकता है, और ओपन मार्केट में भी अपना पेमेंट हो सकती है, और कन्वर्टिंग इनटू शेयरों को कन्वर्ट करके शेयरों में बदल के भी भुगतान किया जा सकता है। तो ये न्यूमेरिकल्स हम लेके चलेंगे अगली 4 वीडियो में, चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये थ्योरेटिकल पोर्शन आज समाप्त हुआ आपका। थैंक यू।